नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ लगातार हम लोग बने हुए हैं। न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। तहखाने का राज खुलकर अब धीरे धीरे सामने आने वाला है, क्योंकि तहखाने में सर्वे की टीम है। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, तहखाने के अंदर एक और तहखाना मिला है। दो तहखानों के बीच में एक और तहखाना मिला है। दूसरे तहखाने के अंदर तीसरा तहखाना वहां पर मिला, यानी कि 3 तहखाने वहां पर हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है निकलकर। सर्वे के दौरान ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 2 तहखानों के बीच में एक और तहखाना वहां पर मिला है, यानी कि ज्ञानवापी परिसर में अंदर 3 तहखाने वहां पर मिले हैं। जब ज्ञानवापी सर्वे के लिए टीम वहां पर पहुंची है तो यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि वहां पर एक और तहखाना मिला है, यानी कि दूसरे तहखाने के अंदर तीसरा तहखाना वहां पर मिला है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है हमारे पास। न्यूज 18 लगातार सुबह से ही महा कवरेज दिखा रहा है, मेगा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारी टीम मौजूद है और आस्था कौशिक लगातार वहां से ग्राउंड से पूरे सूरत हाल को रख रही हैं। आस्था के पास एक बार फिर चलते हैं। आस्था, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुपम, आपने जानकारी दी, सभी दर्शकों को अपडेट कर दिया कि 2 तहखाने खोले जा चुके हैं और उनके अंदर बीच से एक रास्ता मिला एक कमरे का, और इस वक्त जो सर्वे टीम है वो उसकी वीडियोग्राफी कर रही है। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से ये वीडियोग्राफी का कार्यक्रम अभी जो है वो परिसर के अंदर चल रहा है। 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि यदि इसी शांतिपूर्ण और सहयोग तरीके से आगे बढ़ता रहा सर्वे का काम तो मुमकिन है आज ये पूरा भी हो जाएगा। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हरीश श्रीवास्तव जी हैं, सपा का पक्ष रखने के लिए कीर्ति निधि पांडे जी है, महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही फाजिल अहमद जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। ब्रेक पर जाने से पहले कीर्ति निधि जी, मैंने आपको रोक दिया था और चर्चा हम यही कर रहे थे कि वीडियोग्राफी को रोकने की कोशिशें कानूनी रूप तक एन मौके तक देखी गई, लेकिन अब दोनों तहखानों के अंदर भी सर्वे टीम है और खबर यह भी आ रही है कि तीसरा भी एक तहखाना या कमरे नुमा एक जगह मिली है जहां सर्वे टीम इस वक्त अपना काम शुरू कर चुकी है। देखिए आस्था जी, मैं कह रहा था कि जो कोर्ट का फैसला वो दोनों पक्ष स्वीकार कर रहा है और राम जन्मभूमि मंदिर मामले में भी जो कोर्ट का फैसला था उसको पूरे देश के लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन इस तरीके के प्रकरण का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इस तरीके का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं होनी, चाहे वो हम हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, राजनीति की आपने बात की कीर्ति जी, कौन इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहता है? सुनिए, कौन राजनीतिक लाभ लेना चाहता है? आपने भाजपा का स्पष्ट रूप से नाम लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ, मैं उसी में ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आपने भाजपा पर राजनीतिक आरोप लगाया, लेकिन मैं चाहती हूँ आप ओवैसी पर भी बोले, आप ओवैसी पर भी बोले। उन्होंने कहा है कि हम दूसरी बाबरी नहीं होने देंगे, मतलब दूसरी बाबरी हमारे हाथ से चली जाए। आप उन पर क्यों चुप्पी साध जाते हैं? आस्था जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं दोनों पे आ रहा हूँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति सूट करती है, जो राजनीति का धर्म है वो भारतीय जनता पार्टी भूल चुकी है। और जो आपने ओवैसी की बात कही, मैं ओवैसी के भी बयान की निंदा करता हूँ और संगीत सोम के भी बयान की निंदा करता हूँ, जिन्होंने कहा था कि अयोध्या की घटना को दोबारा बनारस के अंदर दोहराया जाएगा। मैं तो मांग करता हूँ सरकार से कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों ऐसे लोगों को छूट दी उत्तर प्रदेश की सरकार जो आपसी वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, जो आपसी सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोर्ट का फैसला उसका सब सम्मान करेंगे जो भारत के अंदर रहने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके ऊपर वो कानून लागू है, नियम लागू है, वो संविधान लागू है, जो भी फैसला होगा उसको सब स्वीकार करते हैं। लेकिन सरकार चाहती है। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, सीधा आरोप आप पर यही लगा है, चाहे ओवैसी हो या संगीत सोम, इस तरह के बयानों के बाद सरकार चुप क्यों है? क्या राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भाजपा इससे करती है? ओवैसी हो और चाहे वो संगीत सोम जी हो, भारतीय जनता पार्टी संविधान, न्यायालय और कानून में विश्वास करती है और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, जो भी कानून संगत होगा, जो भी विधि संगत होगा, संविधान सम्मत होगा, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और उसका सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस तरह की राजनीति खेलते हैं और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। मैं कीर्ति निधि पांडे जी के आरोप को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी पे एलानिया आरोप लगाता हूं कि अब तक कांग्रेस आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल इस देश के मुसलमानों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने नहीं दिए।
और एक भय पैदा करके उनके अंतर्गत एक संकीर्ण राजनीति करते रहे, वोट की राजनीति करते रहे, उनको वोट का मोहरा बनाए रहे। हरीश जी, हम आएंगे आपके पास, आस्था आपके पास भी आएंगे, क्योंकि इस वक्त हमें कुछ तस्वीरें यहाँ पर तमाम कुल मिलाकर भाजपा और सपा एक दूसरे पर राजनीति का आरोप लगाते हैं, एक दूसरे पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं। ठीक है, आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स को रखा।